देखो, बहुत लोग पानी में, अग्नि में, आग में, हवा में, ठंडी में, हिमालय में तप करते हैं, पर तप का भाव अलग अलग होता है। जिसका भाव दृढ़ होता है, जिसका भाव निश्चयी होता है, भगवान उसको प्राप्त होते हैं। भगवान उसको प्राप्त होते हैं, भगवान को वो प्राप्त करता है। कुमारा उच्च भगवान नारद जी को कुमारों ने उपदेश किया क्या कि भैया, अगर संसार में कोई तारने की सामर्थ्य रखता है, देश को, व्यक्ति को शांति, समाज को क्रांति अगर देने की सामर्थ्य किसी में है तो श्रीमद् भागवत जी में है। श्रीमद् भागवत जी में है। एक साथ शिवम करोति कल्याणम देहि में सुख संपदा, एक साथ भगवान शिव सबका कल्याण कर सकते हैं और सबको सुख और संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। तो वही सामर्थ्य भगवान ने भागवत में दिया है, क्योंकि भागवत में जो आराध्य देवी हैं वो राधा हैं और भगवान भागवत के जो आराधक हैं वो भगवान शिव हैं। सुखदेव कौन है कि सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। जब भागवत कथा प्रारंभ हुई तो देवता लोग देवों को भेजते हैं, जाओ स्वर्ग से अमृत लेकर के जाओ और जाकर के सुखदेव के सामने, परीक्षित के लिए प्रस्ताव रखो। तो जब अमृत आया तो सुखदेव जी से पूछा गया कि इस अमृत का पान सुखदेव जी परीक्षित को करा दो और स्वर्ग के लिए यह कथा अमृत दे दो। तो सुखदेव जी ने कहा, भैया दोनों अमृत के बारे में मुझे बताओ कि दोनों अमृत में फर्क क्या है। तो देवताओं ने कहा, यह स्वर्ग अमृत है और यह कथा अमृत है। सुखदेव जी ने कहा, क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान जहासः। अच्छा ये बताओ, कांच की मणि और नागमणि में कितना अंतर है? बोले आसमान जमीन का अंतर है। बोले वही अंतर यहाँ भागवतामृत में और स्वर्गामृत में है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम कृष्ण से पूछा, भगवान आप यज्ञ किसके लिए करते हो? आपको यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? इदम विष्णोर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा, इदम विष्णवे नमः स्वाहा, इदम विष्णवे इदं नमः। विष्णु स्वयं के लिए यज्ञ कर रहा है, नारायण स्वयं के लिए यज्ञ कर रहा है, क्या आवश्यकता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ मुझे यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः वहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
मेरा जन्म और मृत्यु नहीं होता पार्थ। मैं अजन्मा हूं, मैं अकर्मणीय हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्यों करते हो आप? बोले तुम्हें दिखाने के लिए करता हूं, तुम्हें दिखाने के लिए करता हूं। यद्यदा चरति सृष्टस तत्तद्देवो। भैया, जो बड़े बड़े महापुरुष करते हैं उसका अनुसरण छोटे लोग करते, उसका अनुसरण छोटे लोग करते। इसलिए हे पार्थ, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। मैं यज्ञ करता हूं केवल तुम्हारे जैसे सुंदर पार्थ जैसे प्राणियों को सत्मार्ग की ओर ले जाने के लिए। बाकी मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद, क्व काचः कमणिर्महान् ब्रह्म रातो विचार्येव तदा देवान् जहासः। कांच की मणि और नाग की मणि की तुलना करके सुखदेव जी ने उसी क्षण स्वर्ग की अमृत को ठुकरा दिया। कहा नहीं नहीं, मुझे ये स्वर्ग की अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो कथा अमृत चाहिए, मुझे तो कथा अमृत चाहिए। स्वर्ग का अमृत तो एक मापदंड के लिए आता है, एक समय के लिए आता है, पुनः उसकी अवधि क्षीण होने के बाद व्यक्ति की पुनः मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा एक बार दिल से सुन लेता है वो अमर नहीं होता, वो मोक्ष नहीं होता, वो मोक्ष नहीं पाता, वो भक्त हो जाता है वो। और हम भक्त पराधीन, भगवान ने कहा यदि मैं किसी के अधीन हूं तो भक्त के अधीन हूं।